क्या आपने कभी सोचा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति और प्राचीन रहस्य छिपे हैं जो करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां जानेंगे इन दिव्य शिव धामों के रहस्य, इनकी उत्पत्ति की कहानियां और वो गहराई जिसमें समाया है भगवान शिव का अपार तेज। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं इस खास आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ही ज्योतिर्लिंगों की, वो थान जहां स्वयं भोलेनाथ ने अपने दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। इन धामों की महिमा इतनी गहरी है कि इनका सिर्फ नाम लेना ही जीवन के सारे कष्टों को हर लेता है। ये केवल मंदिर नहीं है, बल्कि शिव के विभिन्न रूपों और शक्तियों के प्रतीक है। इन ज्योतिर्लिंगों का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। आज हम जानेंगे इन 12 ज्योतिर्लिंगों की अनसुनी कहानियां, उनके निर्माण की पौराणिक गाथाएं और वो दिव्यता जो हर भक्त को अपनी ओर खींचती है। तो आइए सबसे पहले जानें कि ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है। ज्योतिर्लिंग यानी ज्योति का लिंग, शिव का वो स्वरूप जो तेजोमय प्रकाश के स्तंभ के रूप में अनंत तक फैला हुआ है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। उसी समय भगवान शिव ने अपने तेज का एक अनंत स्तंभ प्रकट किया। शिव ने दोनों देवताओं को चुनौती दी कि वे इस स्तंभ का सिरा और आधार खोज कर दिखाएं। विष्णु पाताल की ओर गए, लेकिन स्तंभ का अंत न मिला। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ते रहे, पर शिखर तक न पहुंच सके। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर दोनों को समझाया कि सर्वोच्च वही है जो अहंकार से मुक्त है। तभी से भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग स्वरूप में पूजा जाने लगा। 12 ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न कोनों में स्थित है। हर एक स्थान भगवान शिव की विशेष लीलाओं, कथाओं और चमत्कारों से जुड़ा है। इन 12 धामों की यात्रा को द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा कहा जाता है और माना जाता है कि यह यात्रा भक्तों को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर देती है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं सोमनाथ, गुजरात की धरती पर स्थित, जहां चंद्रदेव ने तप किया। मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर विराजित। महाकालेश्वर, उज्जैन में काल के भी काल। ओंकारेश्वर, नर्मदा किनारे दिव्य नाद में लहराते। केदारनाथ, हिमालय की गोद में शिव की समाप्ति का स्थल। भीमाशंकर, महाराष्ट्र में राक्षस त्रिपुरासुर के वध का साक्षी। काशी विश्वनाथ, अविनाशी काशी नगरी में। त्र्यंबकेश्वर, नासिक में गोदावरी के उद्गम पर। वैद्यनाथ, झारखंड में रावण की भक्त की गाथा कहता। नागेश्वर, द्वारका के पास दारुक असुर का नाशक। रामेश्वरम, समुद्र किनारे श्री राम के पूजन का स्थल। कृष्णेश्वर, महाराष्ट्र में अद्भुत श्रद्धा का प्रतीक। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा इतनी विशाल है कि हर एक मंदिर अपने आप में एक अलग कथा, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। आइए अब इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कुछ विशेष कथाओं में गहराई से उतरते हैं और जानें इनके पीछे छुपी पौराणिक गाथाएं। पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ को सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है। इसकी कथा चंद्रदेव से जुड़ी है। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन केवल रोहिणी को अधिक प्रेम देने लगे। इस पक्षपात से नाराज होकर दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया कि वह क्षीण होता चला जाएगा। चंद्र ने इस श्राप से मुक्त होने के लिए प्रभास क्षेत्र में शिव की घोर तपस्या की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्त किया और वहीं प्रकट हुए सोमनाथ के रूप में। तभी से इस स्थान को सोमनाथ कहा गया। सोम यानी चंद्र और नाथ यानी स्वामी। दूसरा, महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित है, जिसे कालों के भी काल महाकाल के रूप में पूजा जाता है। एक समय उज्जैन में रतनकर नामक भक्त अपने पुत्र के साथ शिव की भक्ति में लीन था। तभी वहां
दूषण नामक राक्षस ने हमला किया। शिव भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुए और राक्षस का वध कर दिया। तभी से वह महाकाल के रूप में इस क्षेत्र में पूजित हुए। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भस्म आरती होती है, यानी महाकाल को ताजे भस्म राख से अभिषेक किया जाता है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय अनुभव है। यदि आपको यह यात्रा ज्ञानवर्धक लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम सनातन धर्म के ऐसे गूढ़ रहस्यों को सबके सामने ला पाते हैं। तीसरा, केदारनाथ, उत्तराखंड। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बसा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पंच केदारों में सबसे प्रमुख है। कथा अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की खोज की। शिव पांडवों से रुष्ट होकर केदार के पर्वतों में छिप गए। वे वहां एक बैल के रूप में प्रकट हुए। जब भीम ने उन्हें पकड़ना चाहा तो शिव भूमि में समा गए, लेकिन उनका पीठ भाग वही रह गया। इसी पीठ भाग की पूजा केदारनाथ में होती है। यहां शिव भक्तों को अद्भुत ऊर्जा और साक्षात शिव का अनुभव होता है। यह मंदिर साल के 6 महीने बर्फ में ढका रहता है, लेकिन फिर भी हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां खींचे चले आते हैं। चौथा, काशी विश्वनाथ, वाराणसी। वाराणसी यानी काशी शिव की प्रिय नगरी। मान्यता है कि काशी कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि स्वयं भगवान शिव इसकी रक्षा करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर शिव के उस रूप का प्रतीक है जो मोक्षदाता है। कहते हैं मृत्यु के समय यदि किसी को काशी में गंगा किनारे शिव का नाम लेते हुए मृत्यु प्राप्त हो तो उसे मोक्ष मिलता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, काश्याम मरणम विकाशित, यहां कहता है काश्याम मरणम विकाशित कृत्या, यानी काशी में मृत्यु मुक्ति। यही कारण है कि विश्वनाथ मंदिर न केवल ज्योतिर्लिंग है बल्कि करोड़ों साधकों की आत्मा का अंतिम लक्ष्य भी है। पांचवां, भीमाशंकर, महाराष्ट्र। यहाँ की कथा त्रिपुरासुर नामक राक्षस से जुड़ी है, जो 3 लोकों में आतंक फैला रहा था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस राक्षस का वध किया और भीमाशंकर के रूप में प्रकट हुए। नर्मदा नदी के सहायक भीमा नदी का उद्गम स्थल भी यही माना जाता है। भीमाशंकर वन क्षेत्र में स्थित यह मंदिर एक दिव्य प्राकृतिक वातावरण से घिरा है, जहां भक्तों को मन की गहराइयों में शिवत्व का अनुभव होता है। इनके अलावा अन्य 7 ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर, रामेश्वरम, वैद्यनाथ, कृष्णेश्वर और मल्लिकार्जुन, हर एक अपनी विशेष कथा, स्थल और ऊर्जा से जुड़ा है। हर स्थान पर शिव की एक नई लीला, एक नई अनुभूति मिलती है। यह 12 धाम केवल मंदिर नहीं, यह द्वार है आत्मा की यात्रा के परम शिव की ओर। आज के इस आधुनिक युग में जब जीवन भागदौड़ से भरा हुआ है, लोग मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की खोज में हैं। ऐसे में 12 ज्योतिर्लिंग केवल धार्मिक स्थल नहीं है, ये ऊर्जा के केंद्र हैं, जहां भक्तों को आत्मिक सुकून मिलता है और शिवत्व का अनुभव होता है। इन मंदिरों का वातावरण, वहां की घंटियों की ध्वनि, वहां जलता हुआ घी का दीपक, हर चीज मिलकर एक ऐसी दिव्यता उत्पन्न करती है जो केवल अनुभूति में ही व्यक्त हो सकती है। अलग अलग राज्यों में स्थित ये मंदिर भारत की सांस्कृतिक एकता के भी प्रतीक है। उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक, पूर्व में वैद्यनाथ से लेकर पश्चिम में सोमनाथ तक, ये ज्योतिर्लिंग भारत को एक आध्यात्मिक सूत्र में पिरोते हैं। ये मंदिर जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, हर भेदभाव से ऊपर उठकर लोगों को शिव की छाव में एक करते हैं। यही शक्ति है हर हर महादेव की। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक गाथाओं और पुराणों की कथाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
हम आपके लिए हर सप्ताह लाते हैं शास्त्रों से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत और सत्य घटनाएं। हर हर महादेव।